ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੇਟ ਦੋਸਤੋ ਨੇ ਰੱਖਿਆ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਵੱਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਪਈ ਆ, ਭੁੱਖੇ ਲੋਕੀ ਮਰਨ ਦਏ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਹੜਤਾਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ। ਇੰਨਾ ਭੁੱਖ ਮਾਰਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣੇ ਵੇਚਤੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ टैक्स भी ला रहे हैं। आओ दोस्तों हुण आपां वीडियो दे अगे वधिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अंदर एक ट्रेंड चल पड़ा है, एक रवाज चल पड़ा है जिसकी चर्चा मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी हो रहे हैं। समा न्यूज़ ने बेसिकली इस न्यूज़ को चलाया है कि पाकिस्तान के अंदर बच्चे पैदा करके यानी इन्फेंट्स को बेचने का रवाज शुरू हो चुका है। बेटे की कीमत 5 लाख रखी गई है, बेटे की कीमत 7 लाख रुपया रखी गई है। इससे पहले ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੀ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਉਹ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक पुलिस ऑफिसर थाने के बाहर अपने सारे बच्चों को ले जाकर खड़ा कर देता है और कहता है कि मैं अपने बच्चों को बेचने आया हूं क्योंकि मैं गुर्बत से तंग आ गया हूं। क्या पाकिस्तान के अंदर वाकई गुर्बत के मारे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं? बेटे और बेटियों को बेचने का ट्रेंड आम हो रहा है या फिर ये एक बिजनेस की शक्ल इख्तियार कर गया है? ये प्री प्लानिंग है? क्या बच्चों को बेच कर पाकिस्तान कभी तरक्की कर पाएगा या नहीं? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं आपकी होस्ट निम्रा। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जिस तरह से रिसेंटली शादी हॉल्स पर भी टैक्स लगाया गया और पाकिस्तान के अंदर टैक्सों की तादाद बढ़ रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ तज्ज़ियाकार आपस में डिस्कशन कर रहे थे। इस बारे में बातचीत हो रही थी कि अब आने वाले अरसे में ऐसा सोचा जा रहा है, ऐसा देखा जा रहा है कि हुकूमत दूसरे बच्चे की पैदाइश पर भी टैक्स लगा दे। ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में आ रहा है। इस टॉपिक को लेकर चलते हैं पाकिस्तानी गर्ल्स की तरफ, पूछते हैं क्या दूसरे बच्चे की पैदाइश पर टैक्स लगना चाहिए या नहीं? क्या टैक्स से तंग आकर लोग पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जाएंगे या फिर पैसा भी देंगे और बच्चे भी दबा कर पैदा करेंगे? पाकिस्तानी गर्ल्स इस बारे में क्या रिव्यूज़ देती हैं? पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज़ लेते हैं, मिलते हैं वीडियो के एंड पे। मेरा ख्याल है टैक्स लग जाना चाहिए। एज़ पर हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो अनसफिशेंट है। पाकिस्तान के जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी पॉपुलेशन से मैच नहीं करते और हमारे पास जो जितना भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, आगे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से हम लोगों को इन्फ्लेमेशन रेट किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है। और मेरा ख्याल है टैक्स लग जाना चाहिए। मतलब एक बच्चे के बाद जितने भी बच्चे पैदा हों उन सब पर टैक्स लगना चाहिए? नहीं, एक बच्चे के बाद मेरे ख्याल से 2 बच्चे सफिशेंट है। अच्छा, या तो आप अपने रिसोर्सेज भी इसके ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੋਸਤੋ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨਿਆਣਾ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ 2 ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਚਾਲੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ 10-10 20-20 15-15 ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਇੱਕ ਕਾਹਤੋਂ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਈ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਨਿਆਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ, ਜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੇ ਵੀ ਪਾਓ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨਿਆਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭੈਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਆ 2 ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਏ ਅੱਗੇ। अकॉर्डिंग इंक्रीज़ कर रहे हो तो देन आप इतने बच्चे ले लें, बट आप अपने रिसोर्सेज से पॉपुलेशन को मैच लाजमी करें, देन ओके है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पॉपुलेशन कंट्रोल हो किसी तरह से पाकिस्तान की, क्योंकि रिसोर्सेज कम है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा करें। लेकिन पॉपुलेशन कंट्रोल को तो हमारे पब्लिक अच्छा नहीं समझती ना, वो कहते हैं कि गुनाह हो जाता है। हालांकि अभी भी अगर आप पाकिस्तानी माशरे की बात करें, एक बंदा जो गरीब है उसको भी बच्चों की भरमार लगाने का बहुत शौक है और आप देखिएगा कि वो बच्चों पे बच्चे तो पैदा कर लेता है। कोई बच्चा उसका पंक्चर लगा रहा होता है, कोई दूध बेच रहा होता है, कोई बेचारा मजदूरी कर रहा होता है और कोई मांग रहा होता है। पॉपुलेशन कंट्रोल पर तो हमारा फोकस कोई है ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। पॉपुलेशन जो बच्चे करते जाते हैं वो, और लेकिन अब पाकिस्तान की पॉपुलेशन को देख के
इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर हम अपना वो परसेंटेज देखी जाए, देर आर 60 to 70% बच्चे जो हैं वो इलिटरेट हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन दी नहीं जाती, उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। तो इसलिए वी शुड कंट्रोल आवर पॉपुलेशन, कंट्रोल आवर चाइल्ड बर्थ। अच्छा, टैक्स लगाने से क्या लोग डर जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। बच्चे कम पैदा करो वरना पैसे भरने पड़ेंगे। नो, आई डोंट थिंक सो कि वो डर जाएंगे। मे बी उनको कोई अवेयरनेस मिल जाए इसके थ्रू कि वी हैव टू पे फॉर एक्स्ट्रा चाइल्ड, सो वी शुड कंट्रोल चाइल्ड बर्थ एंड पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये कैसे कंट्रोल होगी? अभी यहाँ पर कोई बोल तो दे ज़रा पॉपुलेशन कंट्रोल का। मौलवियों ने फतवा दे देना है अनइस्लामिक है, दिस एंड दैट, वो अपने ही बीच में लेके बैठ जाएंगे, वो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में नहीं बताएंगे। ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ ਮੌਲਵੀ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਲਿਆ, ਖੁਦ ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, डायरेक्ट फतवा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही है, एजुटेशन स्टार्ट हो जाएगी, मोमिन कम पैदा होंगे, इस्लाम कम फैलेगा। अब वो मौलवी इस तरह की बातें करते हैं ना, फिर मौलवी रिसोर्सेज को बढ़ाने में मदद करें, वो कोई इस तरह का काम करे कि पॉपुलेशन रिसोर्सेज बढ़े, पॉपुलेशन जो बच्चे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, एजुकेशन मिले, तो देन ओके। अदरवाइज फतवे लगाना वो ईजी है, वो कहने की बात है, लेकिन हम कुछ करके दिखाएं ताकि हम लोग आगे तरक्की कर सकें। क्या करें वो बेचारे? वो बेचारे ये करें कि रिसोर्सेज डेवलप करें, टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं, टेक्नोलॉजी डेवलप करें। टैक्स दुनिया में बहुत सी कंट्रीज पे करती हैं, और टैक्स का मतलब ये होता है अगर आप टैक्स ले रहे हो तो वो मुल्क के लिए, मुल्क पर लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर टैक्स हम बढ़ा भी दें, हर चीज़ पर जैसे टैक्स लगा हुआ है और भी चीज़ों पर टैक्स अप्लाई हो जाए, तो क्या हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ बढ़ सकता है या नहीं? देखिए, ऑलरेडी बहुत सारे टैक्सेस हैं जो कि डायरेक्ट गवर्नमेंट को मिलते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से अगर प्रॉपर टैक्स जो है गवर्नमेंट लेना शुरू कर दे तो मे भी कुछ बैलेंस हो जाए। अगर आप बच्चों पे टैक्स, एक्स्ट्रा बच्चों पे टैक्स लगाने शुरू कर देंगे, मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट की तरफ जाना ही नहीं है और कोई भी ख़ास इफेक्ट नहीं आना। किसके पास जाएगा? बाकी टैक्सेस उसके पास जाते हैं, ब्लैक मनी। अच्छा, बस ब्लैक मनी किसके पास जाएगी? जो करप्शन करते हैं। करप्शन कौन करते हैं? और जाहिर बात है, मैं डायरेक्ट नहीं कह सकती, करप्शन होती है हमारे मुल्क का और ये आम चीज़ है। अब हम लोग ही है ना पब्लिक जो करते हैं करप्शन। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, पब्लिक भी है, कुछ पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, वो भी करते हैं करप्शन इस तरह से। तो फाइनली लास्ट, आपको लगता है कि चलो जिस तरह से तजियाकार कह रहे हैं कि बच्चों पर भी टैक्स लगेगा, क्या हम लोग जो हैं वो फिर, क्योंकि इस वक्त हमें पॉपुलेशन कंट्रोल की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। देखें जिस तरह जैसी न्यू गवर्नमेंट आती है वो IMF के पास जाती है, और हमारा एक न्यू बॉर्न बेबी जो होता है वो कर्जे में होता है, और हम पे भी कर्ज है और आने वाले बच्चों पर भी कर्ज है। तो वी शुड कंट्रोल इट, वी टेक्स, हमें इस चीज़ को सिक्योरिटाइज करना चाहिए, एक्शन नहीं सिक्योरिटाइज करना चाहिए इसको। थैंक यू सो मच। थैंक ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਿਆਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੰਮਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬੋਰਨ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਭੈਣ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 4-4 10-10 ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਣੇ ਘੱਟ ਜੰਮੋ ਜੋ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕੇ। ਦੋਸਤੋ 20-20 30-30 ਨਿਆਣੇ ਆ, 10-10 ਨਿਆਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਕੁਛ ਆ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹਾਲ ਆ ਦੋਸਤੋ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ। आओ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं होना चाहिए, और मैं इस बारे में हुकूमत से मुताल्लिक कोई भी जो है वो कमेंट नहीं करना चाहती हूँ। अच्छा, मतलब नहीं लगना चाहिए टैक्स? हाँ, नहीं लगना चाहिए। अच्छा, मुझे वैसे एक बात बताएगा, अगर ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस या इस तरह की कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है तो क्या लोग आबादी कंट्रोल की तरफ जाएंगे या नहीं, या वो कहेंगे चलो हम टैक्स भर देते हैं लेकिन बच्चे दबा के पैदा करेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जाएंगे, क्योंकि टैक्स तो जो पहले से लगे हुए हैं वो नहीं पे किए जा रहे, तो फिर एक मज़ीद टैक्स कैसे पे किया जा सकता है? अच्छा,
लेकिन बहुत सी कंट्रीज में टैक्स है और टैक्स मुल्क पर लगते हैं, टैक्स लगाए जाते हैं। टैक्स लगने चाहिए, लेकिन वो मुल्क की बेहतरी के लिए, ये नहीं कि वो जो टैक्स है वो किसी गलत जगह इस्तेमाल हो, या फिर जिस चीज़ के लिए हम टैक्स पे, ऑफ कोर्स हम टैक्स पे करते हैं ताकि हमारा मुल्क जो पाकिस्तान है उसके ऊपर जो भी हैं वो मतलब इसकी बेहतरी के लिए हम टैक्स पे करते हैं, और हमें टैक्स पे करने भी चाहिए। लेकिन जो सही टैक्स हैं, जो वैलिड टैक्स हैं, वो टैक्स, उसके अलावा जो दूसरे मतलब इस किस्म के टैक्स वगैरह नहीं होने चाहिए। मतलब बच्चे की पैदाइश पे कोई टैक्स ना हो। हाँ, नहीं होने वैसे मैं कहती हूँ कि लगना चाहिए, थोड़ा सा ये ज़रा सुधर जाए। बच्चों की भरमार लगाते हैं पाकिस्तानी की। एक तो मेंटालिटी भी ऐसी है ना कि बच्चे पैदा करो सवाब मिलेगा, कोई इकोनॉमिक फैक्टर का पता नहीं होता। हाँ, ये बात है, लेकिन आबादी तो बेसिकली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज कम है ना, रिसोर्सेज बहुत कम है। और सेकेंडली फिर आप अगर आप देखें तो यहाँ पे फिर मतलब बेबीज़ के साथ तो फिर ये भीख वगैरह मांगना, ये भी फैक्टर आ जाता है, तो इसलिए इस हिसाब से कंट्रोल करना चाहिए। देखिए अगर वैसे कुछ कहेंगे कि आबादी कंट्रोल करो तो इन्होंने समझना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं समझना। कहते हैं कि अन इस्लामिक, इस्लाम के खिलाफ है, गुनाह मिलेगा, आप एक मोमिन पैदा होने से रोक रहे हो, इस तरह की बातें होंगी। और वो ये भी कहते हैं ना कि जितनी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ज़्यादा हो और ये हो, वो इसको इस फैक्टर में ले जाते हैं। लेकिन तो भाई अगर इस्लाम के अंदर 4 शादियां भी अलाउ हैं तो वो भी इसीलिए है कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। तो अब हम लोगों की मेंटालिटी क्या है, बच्चे पैदा करी जो, अल्लाह की देन है, अल्लाह रिस्क देगा, अल्लाह उनका नसीब अच्छा करेगा। जबकि अल्लाह ताला ने तो दिमाग दिया ना कि अपना दिमाग इस्तेमाल करो, हाथ पाँव दिए हैं, मेहनत करो। अब एक बंदा जो बहुत ही गुर्बत का गरीब है, उसके भी 4-4, 5-5 बच्चे होते हैं। कोई बच्चा बेचारा पंक्चर लगा रहा होता है, कोई दूध बेच रहा होता है, वसाइल नहीं इतने होते हैं, उनका मुस्तकबिल तबाह हो जाता है। हम इस चीज़ को नहीं सोचते, हम सिर्फ कहते हैं कि बच्चे अल्लाह की देन है, ले जाओ। आपकी इस बात से ना आपका खुद का कितना बीच में हाथ है ये नहीं सोचते। ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਉੱਥੇ 4-4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਆਣਾ ਪੈਂਚਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 20-30-50 ਨਿਆਣੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਭੈਣ ਕੋਈ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ, ਵੀ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੇਰ ਕਰੋ ਵਿਆਹ। ਇਹ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। आपकी इस बात से मुझे ना एक ड्रामे का डायलॉग याद आ रहा है। उसमें वो कहते हैं ना कि हम बच्चे पैदा करते हैं ताकि वो हमें पालें, हम उसे ना पालें। एक बच्चे को किसी काम पे लगा दिया, एक बच्चे को किसी काम पे लगा दिया ताकि जो है वो हमारी अर्निंग होती जाए। जब तक ये मेंटालिटी चेंज नहीं होगी तब तक फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप बच्चे पैदा करें, अगर उनको आप पढ़ा लिखा नहीं रहे हो, पढ़ाने लिखाने के वसाइल नहीं है, तो उससे आप सिर्फ हमारे मुल्क के आने वाली कौम में मतलब ज़ाहिर है वो बच्चे बुरे कामों में लगेंगे, कोई नशे में लगेगा, कोई चोरी में, अगर आप उनको एजुकेट नहीं करोगे। तो ये भी एक मसला है कि एजुकेशन जो है वो ज़रूरी है। अगर आप ढेर सारे बच्चे हैं उनको एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक मनफी सरमाया ही होगा, मनफी तौर पर ही वो आने वाले कल में जो है वो नज़र आएंगे। मैं यही तो कह रही हूँ, हमारी कौम को इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर कोई एक बात करता है फतवा लग जाता तो मैं कहती हूँ कि फिर बच्चे पैदा होने पर ऐसा भारी टैक्स लगाए ना कि खुद ही इनको पता लगे कि नहीं, हम लोगों ने पॉपुलेशन कंट्रोल की तरफ जाना है। इस बारे में मैं नहीं कुछ कह सकती कि टैक्स लगाएं ना लगाएं। अगर लगाने से कोई अच्छा इफेक्ट आता है तो बेहतर है, अगर नहीं आता तो फिर क्या कह सकते। अच्छा वैसे अगर लग भी जाए तो व्हाट डू यू थिंक कि आबादी कंट्रोल हो जाएगी, या हम कहेंगे कि हम पैसे देकर बच्चे पैदा करेंगे, पैसे टैक्स भी देंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे? मेरा ये ख्याल है कि आई थिंक अगर टैक्स लग भी जाए तो इतने और भी कानून हैं, इतने कानून और हैं, कौन सा कोई कानून फॉलो किया जाता है। अब अगर हम सिग्नल्स पे ही देख लें, सिग्नल पे रोज़ चलान भी करवाते हैं और वो भी करवाते हैं, तो फिर इस तरह के रूल्स जब इम्प्लीमेंट ही सही से नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे जितना मर्जी भारी से भारी टैक्स लगा लें, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, अगर हम पाकिस्तानियों की बात करें, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एक फैमिली के कितने बच्चे होने चाहिए? आप क्या कहोगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं, मैं नहीं कुछ कह सकती। एक हो, दो हो जाएं, क्योंकि देखें जिस ममालिक में नहीं लगे हुए, जैसे चाइना वगैरह, वहाँ पे कोई रिलेटिव सिस्टम ही नहीं है, कोई रिश्तों की, इनको कोई बच्चों की पहचान नहीं है। एटलीस्ट 2 होने चाहिए।
बच्चों की पहचान नहीं है मतलब? बच्चों की नहीं, जैसे अगर आप देखें, अगर एक ही भाई है, जैसे हमारे चचा हैं, भाई, एक ऑफ कोर्स इमोशनल सपोर्ट के लिए सिबलिंग तो होना ही चाहिए ना, एटलीस्ट एक सिबलिंग तो हो। दो, चले दो हो जाए, दो भी ठीक है। हाँ, 2 इनफ है। लेकिन अगर हम कहेंगे हमने बच्चों की फौज पैदा करनी है, नहीं, ये क्रिकेट टीम बनानी है, तो दैट्स वेरी रॉन्ग ना। हम ये कह देते हैं अल्लाह की देन है। नहीं, 2 बच्चे ठीक हैं, एटलीस्ट 2 सिबलिंग्स होने। ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਡੇ ਦਾ ਰੇਟ 7 ਲੱਖ, ਛੋਟੇ ਦਾ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭੈਣ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ, ਮੰਗ ਕੇ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਦੇਤਾ ਹੈ ਹਮ ਲੇਤੇ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਭੈਣ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਦੇਣ ਆ ਵੀ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 4 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਸੰਭੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਜਾਂ 10 20 ਨਿਆਣੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਹੀ ਬਣਨੇ ਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਭੈਣ ਦੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਦੋਸਤੋ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ 2 ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਆਹ ਕਹਿਣਾ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਬਲੌਗ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਲੌਗ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇਈਏ ਦੋਸਤੋ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਬਲੌਗ 'ਚ।